शिवसेना जो यूबीटी के नाम से आज अपना अस्तित्व संभाल रही है और जो अस्तित्व आज भी ये महाराष्ट्र के राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर तरह से जूझ रही है। लेकिन आज इस जुझाहट को जिस तरह से खत्म करते हुए ऑपरेशन टाइगर ये सक्सेस हुआ है ना, इसके द्वारा आज जिस तरह से बवाल महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं तो पूरे भारत के राजनीति में निर्माण हो गया। आज जिस तरह से ये फूट इसके माध्यम से जो बगावत जो महाराष्ट्र के पटल पर आई है, इसके वजह से आने वाले मानसून सत्र में क्या नए हलचलें बनाई जाने वाली है, नई क्या उपलब्धियां लाकर समाज भारत की राजनीति का रुख बदलने जा रहा है, इसी की चर्चाएं आज गलियारों में जोर पकड़ रही है। वास्तव में जिस तरह से बंगाल के बाद महाराष्ट्र में हुई ये बगावत, महाराष्ट्र की समीकरणों को बदलने की एक सबसे बड़ी भूमिका और डिलिमिटेशंस और महिला आरक्षण का जो विधेयक है उसको लागू करने के लिए भाजपा किस तरह से या एनडीए किस तरह से प्रभावी कदम उठा रही है, इसका एक बड़ा नतीजा सामने आ रहा है। वास्तव में ये अगर सही में अगर ये चाल के इस बगावत के पीछे अगर ये सोची समझी रणनीति होगी तो ये इसका असर आने वाले समय में राजनीति पर क्या होगा और राजनीति का रुख किस तरह से बदला जाएगा, इसका ही विश्लेषण करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मैं हूं राजेश दुबे। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। पिछले 2014 से जिस तरह से भारतीय राजनीति की भूमिका और राजनीति का जो रुख है वो पूरी तरह से बदल चुका है। जिस तरह से अपने प्रभाव से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को एक संघ कर एक छत्र में लाकर जिस तरह से नई एक संकल्पनाएं रचने की कोशिश की है और जिस तरह से आज तक चली हुई राजनीति का दौर और आज का दौर, इन दोनों में जो एक अंतर हमें आभास होता है ना, वो अंतर वही दूरियां और वही जो सब में बड़ी जो झिझक खत्म करने के लिए नए नए प्रयास शुरू हैं। जिस तरह से बंगाल के चुनाव के बाद टीएमसी में खड़ी हुई बगावत और ये बगावत के कारण जिस तरह से आज टीएमसी जो एक जमाने में अपना दम भरती थी, आज वो किस तरह से लाचार और बेबस हो चुकी है और उसके ही विधायकों द्वारा, उसके ही सांसदों के द्वारा किस तरह से आज ममता दीदी की हालत न घर की रही न घाट की। आज ऐसे दुविधा में ममता बनर्जी फंसी हुई है, उसी दुविधा की परिस्थिति आज उद्धव ठाकरे पर भी बरस रही है। जिस तरह से कल यानी रात में जिस तरह से षड्यंत्र का जाल बुना गया और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये 6 सांसद जो शिवसेना की मूल रूप का एक बुनियादी स्ट्रक्चर माना जाता था, न्यू मानी जाती थी और इनके अस्तित्व पर जिस तरह से हमेशा इनके टिकाओं के द्वारा जिस तरह से हमेशा महाराष्ट्र के राजनीति में एक नया विमर्श पैदा होता था, आज वही विमर्श सही अर्थों से ऑपरेशन टाइगर के द्वारा पूरी तरह से अपने और मिलाया गया। क्या है ऑपरेशन टाइगर और क्या है अमित शाह की ये सब में बड़ी रणनीति, जिसके कारण आज उद्धव ठाकरे केवल 3 सांसदों के मालिक यानी 3 सांसदों का संगठन इस स्वरूप में आज अपने अस्तित्व को टटोल रहे हैं। वास्तव में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति 2019 के बाद एक नया रूप ले रही थी, जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीति में शरद चंद्र पवार ने एक नया समीकरण रखकर बीजेपी का सब में बड़ा मनोबल तोड़ा था और जो एक अलायंस के रूप में शिवसेना और बीजेपी जो एक साथ पिछले 25 वर्ष से एक के कट्टर समर्थक बोलकर सामने आ रहे थे, उनको छोड़कर दोनों में किस तरह से दूरियां पैदा की
और इसी दूरियों के कारण आज जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीति में भाजपा यानी कि बीजेपी खुद एक अस्तित्व में अपनी पकड़ बनाए रखा है। 136 विधायक लेकर अपना स्वयं सिद्ध अस्तित्व इस विधानसभा में अपना बना चुका है। लेकिन फिर भी सामाजिक पटल को समांतर रूप से साधने के लिए अमित शाह द्वारा जो कुछ रणनीतियां रची गई, जिस तरह से ये राजनीति की भूमिका सामने आई, और वो भूमिका में जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी को साथ में लेकर अमित शाह जी ने एक जो बहुत बड़ा मास्टर माइंड गेम खेला था, एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, इस मास्टर स्ट्रोक का असर आज देखने मिल रहा है। जो यूबीटी अपने दम पर हमेशा चुनौतियां खड़े करने की कोशिश की जाती थी, संजय राउत यानी कि इस यूबीटी की एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी, आज वही संजय राउत अपनी मिनमिनियती भाषा को लेकर आज जिस तरह से विफल है, और जिस तरह से आज सामाजिक समीकरण में आज संजय राउत जी की जो भूमिका है आज वो संदेह के घेरे में है। वास्तव में संगठन ये संभालना हर एक संगठन का बहुत बड़ा दायित्व होता है। जिस तरह से हर संगठन का एक नया स्रोत और संगठन के बारे में जो कोई उसकी निष्ठा है उसको संभालना एक संगठक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? बाला साहब के देहांत के बाद जिस तरह से ये शिवसेना तोड़ी गई, मरोड़ी गई, और खुद के स्वयं की रोटियां सेकने के लिए हजारों शिवसैनिकों को बेघर किया गया, हजारों शिवसेना के अस्तित्व पर प्रहार किए गए, और यह प्रहार की ही रणनीति है कि आज जिस तरह से ये बगावत महाराष्ट्र के पटल पर एक नई चुनौती के स्वरूप में उभर रही है। वास्तव में ये 6 सांसद केवल यूबीटी का अस्तित्व ही नहीं, तो इनके द्वारा जो जिस तरह से इनको प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा जिस 19 जून का चयन किया है ना, वो 19 जून ही इनके लिए सब में बड़ी इनके जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। क्योंकि जिस दिन बाला साहब जी ने इस संगठन का निर्माण किया, इस संगठन को महाराष्ट्र के जनता के लिए समर्पित किया, उसी ही दिन उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के संगठन का अस्तित्व नामो निशान खत्म होने जा रहा है। केवल अपने ही जगह पे अपनी ही स्रोत लेकर, अपनी ही भूमिकाएं लेकर जो राजनीति में चलने की कोशिश करता है, जैसे ममता बनर्जी का हुआ, वैसे ही उद्धव ठाकरे की भूमिका आज महाराष्ट्र के पटल पर हो चुकी है। आज सांसदों की भी जो गिनती है वो भी इस ऑपरेशन टाइगर से जो कम हुई है, उसी तरह विधायक भी इसमें ये अपना पल्ला छाड़ सकते हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से एक महाराष्ट्र के पटल पर एक जिंदा दिल पार्टी बोलकर जिसको देखा जाता था, जिंदा दिल विषय लेकर जो ठाकरे परिवार की एक चुनौतियां थी, आज सही अर्थ में आम शिवसैनिकों ने इसकी परिस्थितियां कैसी बदली, और इस विचारों को बाला साहब के विचार समझकर जिस तरह से नए शिवसेना का पुनर्जन्म हुआ है ना, उसका सब में बड़ा श्रेय एकनाथ शिंदे जी को जाता है। और यही सब बातें और यही सब विमर्श राजनीति के गलियारों में एक नया समीकरण जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज वास्तव में जिस तरह से इन विरोधियों ने डिलिमिटेशंस और महिला आरक्षण बिल को अपनी ठंडे बस्ते में डालने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए, और शायद उसमें सफल ही हुए, लेकिन इस मानसून सत्र में जिस तरह की परिस्थितियों को, चुनौतियों को सामने रखकर, और जिस तरह से आज भारत की राजनीति की जो दिशा है, और जिस तरह से यह भारतीय राजनीति इस संघर्ष से गुजर रही है, इसमें नया अध्याय जोड़कर टीएमसी हो या शिवसेना, ऐसे कई प्रादेशिक पक्षों को साथ में लेकर नया समीकरण रचने की कोशिश जो इस मानसून सत्र में होने जाने वाली है ना, उसका सही अर्थ आने वाले समय में निश्चित होगा। लेकिन आज तो उद्धव ठाकरे अपने हाथ मलते रह गए, संजय राउत अपनी बातें करते रह गए, लेकिन उनके पीछे से 6 सांसदों की बगावत उनके पक्ष की पूरी नींव
हिलाकर अपने अस्तित्व को उभारने निकल चुके हैं। आज वास्तव में ये 6 सांसदों को किस तरह की भूमिका दी जाएगी और एकनाथ शिंदे जी का संगठन आने वाले समय में कितना मजबूत होकर उभरेगा, ये आने वाली चुनौतियां ही, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वास्तव में आज जिस तरह से ये महाराष्ट्र की राजनीति की भूमिका और जिस तरह से राजनीति की एक नई दिशा, एक नया समीकरण जोड़ने जा रही है, समीकरण स्थापित करने जा रही है, इसकी सही मायनों में आज सही से अगर इसकी संज्ञा दे तो आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की शिवसेना सही अर्थों में इस महाराष्ट्र की नई समीकरणों को जोड़ पाएंगी, नए सिद्धांतों को और नई परिभाषाओं को गढ़ पाएगी और इसी माध्यम से एक महाराष्ट्र के आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, इसका विमर्श आपके मन में हो तो निश्चित स्वरूप से कमेंट के द्वारा बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। नमस्ते।